एक समय की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम हरिया था और उसकी पत्नी का नाम शांता था। वो बहुत ही गरीब थे। हरिया मजदूरी करता था। शांता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। वह रोज़ शिव जी की पूजा किया करती थी। सावन का महीना आ गया तो शांता रोज़ शिव जी के मंदिर जाती थी और पूजा पाठ करती थी। हरिया भगवान को नहीं मानता था। वह अपनी पत्नी से कहता था कि तुम भगवान की पूजा क्यों करती हो? क्या दिया है तुम्हें भगवान ने? अगर भगवान की पूजा करने से कुछ होता तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तब शांता कहती है कि भगवान शिव पर विश्वास रखो, वह सब ठीक करेंगे। हरिया चुपचाप काम पर चला जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वह एक सेठ के पास जाता है, वहाँ भी उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर हरिया अपने घर वापस लौट आता है तो शांता ने पूछा कि क्या हुआ, काम मिला? हरिया ने कहा नहीं, काम नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन शांता हर रोज़ मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा करती रहती है। एक रात भगवान शांता के सपने में दर्शन देते हैं और शांता से कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जल्दी ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब शांता उठती है तो सारी बात अपने पति हरिया को बताती है। हरिया कहता है कि कुछ नहीं होगा, सपना ही तो है। यह कहकर हरिया काम ढूंढने चला जाता है और शांता मंदिर जाती है। हरिया फिर से सेठ के यहाँ जाता है और हरिया उससे काम मांगता है, लेकिन आज भी हरिया को कोई काम नहीं मिलता। हरिया निराश होकर लौटने लगता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें सेठ के यहाँ देखा है था। तुम काम मांग रहे थे। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं देता। मैं तुम्हें इस काम के 50,000 रुपये दूंगा। यह सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और तो हरिया उनसे पूछता है, ठीक है बाबा, बताओ क्या काम करना होगा मुझे? तब बाबा कहते हैं कि मैं हर सावन के महीने में कावड़ भरने हरिद्वार जाता हूँ। क्या तुम कावड़ भरने हरिद्वार जाओगे? तब वह कहता है कि ठीक है बाबा, मैं हरिद्वार जाता हूँ। तब बाबा ने उसे रास्ते के लिए कुछ पैसे दिए। हरिया अपने घर जाता है और सारी बात पत्नी को बताता है। शांता बहुत खुश होती है और वह हरिया के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह ही हरिया हरिद्वार के लिए निकल जाता है। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगाजल भरता है और कावड़ भर कर वहाँ से निकलता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा, जो देख नहीं सकते, एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। हरिया पूछता है, बाबा, आप यहाँ कैसे बैठे हो? तब वह कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? हरिया सोचता है कि मेरे पास तो गंगाजल है, पानी तो नहीं है। अगर मैंने यह गंगाजल इन्हें पिला दिया तो उन बाबा से क्या कहूँगा? लेकिन इन्हें भी तो इस हाल तरह प्यासा नहीं छोड़ सकता। फिर हरिया सोचता है कि शायद मेरी किस्मत में पैसे हैं ही नहीं। ये सोचकर हरिया गंगाजल बाबा को पिला देता है। बाबा सारा गंगाजल पी जाते हैं। फिर वो बाबा हरिया को एक पोटली देते हैं और कहते हैं, बेटा, इस पोटली को घर जाकर खोलना। अब जा, शांता तेरा इंतज़ार कर रही है। हरिया अपने गांव पहुंच जाता है। वह सब जगह उन बाबा को ढूंढता है। जब बाबा नहीं मिलते तो वह उन सेठ के यहाँ जाता है और सेठ जी से कहता है, उन बाबा के बारे में पूछता है। सेठ जी कहते हैं, ऐसे यहाँ कोई भी बाबा नहीं है। हरिया फिर अपने घर जाता है।
और पोटली अपनी पत्नी को देते हुए सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें 50,000 रुपये थे। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और हरिया समझ जाता है कि वो बाबा स्वयं भगवान शिव ही थे। फिर हरिया और उसकी पत्नी भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं और हरिया इन पैसों से अपनी दुकान खोलता है। शिवजी की कृपा से हरिया की दुकान बहुत अच्छी चलती है। धीरे धीरे हरिया बहुत धनवान हो जाता है और वो दोनों खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने हरिया और शांता पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक